अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक में स्टडी किया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, ये हमारा मान लीजिए कंडक्टर हुआ, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो क्या करते हैं या इसको कोई मजबूर करता है ताकि ये फ्लो करे? तो एक्चुअली अगर मैं आपको बता दूं कि जो भी कंडक्टर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद ब खुद नहीं फ्लो क्या करते हैं। इसको फ्लो कराने के लिए हमें एक कंडीशन रखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तक हम इसको मजबूर नहीं करेंगे फ्लो करने के लिए तब तक ये फ्लो नहीं करेगा, और मजबूर इसे कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सवाल ये है कि आखिरकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए कि ये हमारा जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो जैसे ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स देखिए नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हुए इस तरह से इलेक्ट्रॉन निकला और निकलते हुए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को जो इस मेटल के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन मजबूर कर रहा है ताकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। तो इसको मजबूर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया। और ये बैटरी कर क्या रहा है, तो ये बैटरी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स मजबूर हो गए हैं एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपके पास करंट का प्रोडक्शन हो जाता है। और जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन से जिस डायरेक्शन में जाता है उसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होता है। तो अब इस वायर में करंट फ्लो करने लगा है। तो हमारा फिर सवाल आके रुक जाता है कि आखिरकार ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस बना रहा है, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब देखिए ये हमारा एक बैटरी है, तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि इस बैटरी का 1.5 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैं इस पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करता हूँ और इससे मैं क्या करता हूँ, एक बल्ब को कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस वायर को बल्ब से कनेक्ट करता हूँ तो ये बल्ब जलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करेगा और जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो क्या करेगा, 1.5 जूल एनर्जी लेगा और लेने के बाद वायर पर सप्लाई करना शुरू कर देगा और बल्ब तक पहुंच जाएगा। तो बल्ब तक 1.5 जूल एनर्जी लेकर चला जाएगा और वापस फिर वो बैटरी में घूमता रहेगा। तो अगर मैंने कहा कि ये बैटरी है और इस बैटरी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे किसी चीज़ को तो वो तार क्या करेगा, 1.5 वोल्ट एनर्जी लेकर चलना शुरू हो जाएगा।
उसी प्रकार से और भी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सॉकेट है, यहाँ स्विच वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे सॉकेट मैंने लगा रखा है। तो अब देखिए जैसे इस सॉकेट तक तो 250 वोल्ट जो है वो वोल्टेज है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ टीवी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो टीवी के वायर जैसे ही इससे कनेक्ट हो जाएगा तो इस टीवी के पास ये जो है इस पॉइंट में जैसे ही ये वायर लगा दिया जाएगा, ये वायर क्या करेगा 250 जूल एनर्जी लेना शुरू करेगा और टीवी तक पहुंचा देगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया और एक यहाँ पर मैंने चार्ज रख दिया है, अब जैसे ही ये चार्ज अगर मैं मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 12 वोल्ट है और यहाँ पर 25 वोल्ट है, तो अगर ये चार्ज को उठाकर मैं यहाँ पर रखूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जैसे इस लोकेशन पर आएगा, लोकेशन ए पर आ जाएगा जैसे ये चार्ज, तो ये 12 जूल एनर्जी गेन कर लेगा। फिर यही चार्ज जैसे ही इस लोकेशन बी पर आएगा तो ये चार्ज क्या करेगा 25 जूल एनर्जी गेन कर लेगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताता है कि उस पॉइंट के पास जाने से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमें देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम देखेंगे कि चार्ज किसी इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब चार्ज कहाँ से आ रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन चार्ज कहीं से आ रहा है और ये चार्ज इस पॉइंट पर आकर रुकती है इस पॉइंट पर। तो जब चार्ज कहीं से भी आ रहा हो जहां हमें पता नहीं है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, और जिस पॉइंट पर आकर वो रुकेगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ही पॉइंट पता है जहां वो रुकेगा। तो जिस पॉइंट पर आके रुकेगा, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमारे पास यहां पर कोई चार्ज है और मैं किसी क्यू चार्ज को लेकर आ रहा हूं। अब ये चार्ज इस लोकेशन पर है ए पॉइंट पर और मैं इस पॉइंट तक पहुंचाना चाहता हूं। तो अगर ये चार्ज जो है, ये चार्ज हमें पता है कि पॉइंट ए से शुरू किया चलना और ये पॉइंट बी पर आके रुकेगा। तो जब ये चार्ज पॉइंट ए से आकर पॉइंट बी पर जाएगा तो हमारे पास दो पॉइंट होगा, एक बी पॉइंट और एक ए पॉइंट होगा। तो जिसमें हमारे पास दो पॉइंट का जिक्र होता है, तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर लेंगे कि चार यहाँ से यहाँ आने पर कितना एनर्जी गेन किया, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यही फर्क होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट तक पहुँचता है, इन्फिनिटी टू वन पॉइंट, और जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि हमारे पास दो पॉइंट का जिक्र होता है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जब पहुंचेगा तो इसके बीच में ये अलग अलग तरह से एनर्जी को गेन करेगा। तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म वो हम देखते हैं। डिफरेंस को हम देखना चाहेंगे कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, चार्ज इस पॉइंट से आ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा चार्ज है, ये चार्ज पॉइंट ए से शुरू होकर पॉइंट बी तक पहुंचा। तो हम देखेंगे कि एक पोटेंशियल ए पर है और दूसरा पोटेंशियल बी पर है। तो चार्ज हमारा ए से लेके बी तक जा रहा है। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन हमारा क्या बोलता है कि वोल्टेज एट बी माइनस वोल्टेज एट ए। तो जब चार्ज यहाँ से आकर यहाँ पर आएगी
तो ये फाइनल पॉइंट होगा, तो फाइनल पॉइंट को पहले रखा जाता है और इनिशियल पॉइंट को बाद में रखा जाता है। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता चल जाएगा कि ये चार्ज चलते वक्त कितनी एनर्जी ले रहा था। तो इससे फाइनली हम क्या पता लगा लेंगे कि इन दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज कितना था या पोटेंशियल डिफरेंस कितना था। अब देखिए, जब ये चार्ज चल रहा था तो इसने कितना एनर्जी लिया, दैट इज वर्क डन कितना किया। और क्या कर रहा है कि कौन सा चार्ज चल रहा है, ये चार्ज चल रहा है, इसीलिए हम इस चार्ज को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम कहेंगे कि जब चार्ज चलती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो उस वक्त वो एनर्जी गेन करती है W, विच इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा किस किस चीज़ से कनेक्ट है, चार्ज से और एनर्जी से कनेक्टेड है, हमारा वर्क डन से कनेक्टेड है। अब हमें ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या जो पोटेंशियल होता है वो क्या पता लगाता है। तो पोटेंशियल जो है वो डिटरमाइंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसकी जानकारी कौन देता है, पोटेंशियल देता है। तो ये आपको दिमाग में रखनी है बात कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसकी जानकारी पोटेंशियल दिया करता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को और भी समझ सकते हैं, जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए कि एक कंटेनर A है और एक कंटेनर B है। अब इन दोनों कंटेनर में क्या है, वाटर भरा हुआ है। सवाल ये है कि ये वाटर किस कंटेनर से किस कंटेनर तक फ्लो करेगा। एक कंटेनर A का वाटर है और एक कंटेनर B का वाटर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंटेनर A का जो वाटर है उसका लेवल ज़्यादा है और कंटेनर B का जो आपका वाटर है उसका लेवल कम है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करेगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस नल को खोलने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमने क्या किया, अब इस नल को हम ओपन करेंगे। जो यहाँ पर नल आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है, हम जैसे इस नल को ओपन करते हैं तो A वाला वाटर B वाले में चला गया। तो ये हमें क्या बताया, ये हमें बताता है कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो किया। तो वाटर हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो किया उस चीज़ को हम जानने के लिए क्या देखते हैं, हमने क्या देखा कि हायर लेवल से वाटर लोअर कंटेनर जिसका लेवल कम है उसकी ओर फ्लो कर गया। इट मीन्स कि हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ वाटर फ्लो किया। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस में भी चार्जेस हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। अब देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम हायर पोटेंशियल कहा करते हैं और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल कहा करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पर हायर पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल पर लोअर पोटेंशियल हुआ करता है। बैटरी को हम लोग इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल को हम एक पतला और लंबा बार से दिखाया करते हैं, जबकि नेगेटिव टर्मिनल को डीप मतलब डार्क और छोटे लाइन से दिखाते हैं। तो ये हमारा बैटरी का सिंबल होता है। देखेंगे कि चार्ज किधर फ्लो करेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पे इसको पॉइंट A लिया और
यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट बी लिया। देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो अगर मैं इस चार्ज को इधर ले जाने की कोशिश करूँगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ले जाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मुझे बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है तो इस और मुझे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है ए पर, और पोटेंशियल बी पर हमें क्या होगा? कम होगा। तो हायर पोटेंशियल हमारा कौन हो जाता है? पी वाला। तो पी हमारा हायर पोटेंशियल हुआ करता है। ये हमारा हायर पोटेंशियल हुआ और ये हमारा क्या हो जाएगा? लोअर पोटेंशियल हो गया। लेकिन एक सवाल, अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? तो हमने देखा कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये हायर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा। अगर ये चार्ज फ्री हुआ तो, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्री हुआ तो ये पॉजिटिव चार्ज हायर से लेकर लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाएगा। बट हमें तो ये स्टडी करना नहीं है, लेकिन हमारे पास बार बार एक केस आएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज कैसे फ्लो करेगा? नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? लोअर से निकल के हायर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल कौन होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल में हमने यहाँ पे चार्जेस को रखा हुआ है, और जो कि हायर पोटेंशियल कहलाएगा, और नेगेटिव स्फीयर के पास लोअर पोटेंशियल रखा हुआ है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन रखा तो इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, बट अगर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो हायर से लोअर की तरफ जाता है। तो आपको फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ये समझना था कि आखिरकार चार्ज कैसे फ्लो करने पे मजबूर हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है नेगेटिव चार्जेस। आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वायर पर हमने फिर से वही एग्जाम्पल लिया, तो हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया इस बैटरी से। तो हमें यह पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल का काम करता है और नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल का काम क्या करता है। लेकिन अब इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को हम फ्लो कराने की बात करते थे तो इलेक्ट्रॉन लोअर से लेकर हायर पोटेंशियल की तरफ जाता था। तो हमारा चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, क्योंकि नेगेटिव वाला जो टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल को इंडिकेट किया करता है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हायर पोटेंशियल को इंडिकेट करना पड़ता है। तो अगर इसके पास मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। बट इस जगह पे अगर हम ये सपोज कर ले कि पॉजिटिव चार्ज फ्री होता, तब वो क्या करता? इस पॉजिटिव से मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता। तो इस तरह से हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जब हम क्रिएट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है कि किसी भी चार्ज को किस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, और हायर से लोअर की तरफ कैसे जाता है, और लोअर से हायर की तरफ कौन चार्ज जाते हैं, यही हमें सीखना था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में पता चल चुका है। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, वर्क डन बाय चार्ज। अब अगर हम ऐसा यूनिट की बात अगर करते हैं तो ऐसा यूनिट जो हमारा होगा,
आप यहाँ देख लीजिए, दिस इज द जूल और ये चार्ज है तो कूलम होता है, बट इसके जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, डिनोटेड बाई कैपिटल V से हम इंडिकेट क्या करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का जो ऐसा यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, या उसकी जगह पे जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इसकी रिवाज खत्म हो चुकी है, तो हम इसकी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो हम मैथमेटिकली किसी भी वोल्टेज को इस फॉर्मूले के जरिए क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि बिना इस फॉर्मूले को यूज़ किए क्या हम किसी दूसरे डिवाइस से कैलकुलेट कर सकते हैं? द आंसर इज यस। हमारे पास ये एक वोल्ट मीटर है और इस वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजरमेंट कर लिया करते हैं। तो ये हमें बताता है कि हम वोल्टेज को कैसे मेजरमेंट करेंगे। आप अगर देखते हैं पुराने ज़माने में जो टेलीविज़न्स आते थे या फ्रिज जो आते थे, तो उसके लिए स्पेशल एक स्टेबलाइज़र लगाना पड़ता था। तो उस स्टेबलाइज़र के अगर देखेंगे तो एक गोल सा होता था और वहाँ पर V लिखा होता था। तो वो आपको बताता है कि वो एक वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेज़र करता है। तो हम लोग बिना मैथमेटिकली इस डिवाइस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं, और इसी का नाम होता है वोल्ट मीटर। अब हम देखेंगे वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्सेस लगे हुए हैं। तो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इस वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल को हम इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि हम वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो हम वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। याद रखिए कि जैसे यहाँ से करंट जा रहा है तो ये देखिए कि करंट जैसे यहाँ पहुँचेगा तो करंट दुविधा में आ जाएगा। वो सोचना ये शुरू करेगा कि मैं इसके पास जाऊँ या इसके पास जाऊँ। तो जहाँ से करंट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ से करंट कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इधर डिवाइड हो जाएगा। तो जब करंट डिवाइड होता है तो हम उसे कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्शन में ही कनेक्ट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अगर हम कहते हैं द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ, और द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, इसका क्या मतलब होता है। तो पहले स्टेटमेंट को अगर हम समझें तो ये कहता है कि 1 वोल्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया, क्योंकि वोल्टेज निकालने का रूल क्या होता था, वोल्टेज निकालने का रूल हमारे पास वर्क डन बाय चार्ज होता था। तो अगर हमारे पास एक चार्ज को, जब हम एक चार्ज को लेकर जाते हैं किसी पॉइंट पर तो वो 1 जूल एनर्जी गेन कर लेता है, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो अगर यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज हमने लिया और ये पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट तक हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाया और ये चार्ज 1 कूलम चार्ज था, और जब हमने इस पॉइंट पर इस चार्ज को लाया तो इस चार्ज को 1 जूल एनर्जी मिला। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 वोल्ट का मतलब कि हमने किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठाया हुआ है, और चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठाया और चार्ज को उठाकर हम किसी 1 वोल्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए 1 वोल्ट की ज़रूरत होगी। इसका मतलब कि चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट ए तक लेकर आया तो उसके पास, इस चार्ज के पास 1 जूल एनर्जी आ गई फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच का 1 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमने चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं उठाया है, कोई हमारे पास पॉइंट बी होगा, तो हमने चार्ज को बी से उठाकर ए तक रखा हुआ है।
तो जब हम बी से लेकर ए तक उठा के रखेंगे तो दोनों के बीच में कितनी एनर्जी खपत होगी, 1 वोल्ट एनर्जी खपत होगी या 1 जूल एनर्जी खपत होगी। तो दिस इज़ द मीनिंग। अगर हम 2 पॉइंट्स का जिक्र करते हैं तो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम चार्ज को लेके जा रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमसे क्वेश्चन क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ 100 जूल वर्क इज डन in transferring a charge of 5 कूलम। एक चार्ज है जो 5 कूलम का है और जब हमने उसको ट्रांसफ़र किया तो उसके पास 100 जूल वर्क उसने कर लिया फ्रॉम वन टर्मिनल टू अ बैटरी टू द अदर। फाइंड द वोल्टेज ऑफ द बैटरी। तो अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बैटरी है और इस बैटरी से हम क्या कर रहे हैं, 5 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करा रहे हैं। तो हम लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, अब ये चार्ज है तो ये अगर पॉजिटिव होता तो किधर से किधर करता और नेगेटिव चार्ज होता तो किधर से किधर करता, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। तो हमने क्या किया कि अगर इस चार्ज को हमने ले लिया है 5 कूलम चार्ज को, तो ये 5 कूलम चार्ज वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल जाएगा। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, लोअर से हायर की तरफ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ तो हायर से लोअर की तरफ जाएगा। बहरहाल हमें यहाँ पर ये देखना है कि चार्ज जो है पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक जा रहा है, यानी कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा रहा है। तो एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास 100 जूल क्या होगा, दिस इज द वर्क डन, और 5 कूलम क्या होगा, तो दिस इज द चार्ज। हमें ये बात पता है कि जब चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाकर उतनी एनर्जी गेन करता है तो उसको हम वोल्टेज बोला करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोला करते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वर्क डन बाय चार्ज फार्मूला होता था। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्या करें, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखेंगे कि वर्क डन कितना लगता है, 100 जूल, और कितना चार्ज आ रहा है, 5। तो 20 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब ये 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। हमारे पास हर एक कूलम को कितना एनर्जी मिलेगा ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखिए ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास ईच कूलम ऑफ चार्ज है, मतलब कि 1 कूलम ऑफ चार्ज है। अब इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम किसी पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है और वहां पर लिखा हुआ है ये 6 वोल्ट है। तो हमें पहले ये केस पता चल चुका है कि अगर इस चार्ज को इस पॉइंट ए पर अगर ये पहुंच जाता है तो इस चार्ज को कितनी एनर्जी मिल जाएगी, 6 जूल एनर्जी मिल जाया करेगी। क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी चार्ज को हम किसी भी पॉइंट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं और वहाँ लोकेशन पे ये बात कही जाती है कि उस लोकेशन में पहुँचने के लिए 6 वोल्ट की ज़रूरत होगी, इट मीन्स कि उसको 6 जूल एनर्जी मिलेगा, तो ये 6 जूल एनर्जी लेगा। अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि वोल्टेज निकालने के लिए वर्क डन बाय चार्ज का रूल होता था। अब ये कहाँ से चार्ज आ रहा है ये तो हमें नहीं पता है, बट इन्फिनिटी पे लेकर एक पॉइंट तक पहुँच जाते हैं। तो वर्क डन हमें निकालना है कि कितनी एनर्जी ये लेगा, और चार्ज हमारे पास है 1 कूलम।
और जबकि वोल्टेज हमारे पास है 6 वोल्ट। तो अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम दैट इज़ 6 जूल। तो ये चार्ज 6 जूल एनर्जी ले लेगा। सो हाउ मच एनर्जी इज़ गिवन टू 1 कूलम। तो हर एक कूलम को कितनी एनर्जी मिल जाएगी? 6 जूल एनर्जी मिल जाएगी। दिस इज़ द वेरी बेस्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे? बोल रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन। हाउ मच वर्क इज़ डन मतलब कितनी एनर्जी दी जाएगी इन मूविंग अ चार्ज। एक चार्ज है जो 2 कूलम का चार्ज है फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट एंड अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि मेरे पास 2 पोटेंशियल दिया हुआ है। एक पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है V1 जहाँ पर 118 वोल्ट है, और दूसरा पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है 128 वोल्ट। अब चार्ज को हमने क्या किया? रखा। अब मेरे पास 2 कूलम चार्ज है। तो ये जो 2 कूलम चार्ज है, ये 2 कूलम चार्ज को हमने क्या किया? इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट तक ले जाने की कोशिश की। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चार्ज को उठा के लेके जाएंगे तो ये इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना एनर्जी ले लेगा, कितनी एनर्जी गेन कर लेगा, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पॉइंट का जिक्र है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसको निकालने का तरीका क्या होगा? तो इसका निकालने का तरीका हमने पहले ही बताया कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और 2 पॉइंट है, तो हमारे पास V2 माइनस V1 होगा। जो फाइनल वाला वोल्टेज होता है उसको पहले लेते हैं और इनिशियल वाले वोल्टेज को बाद में लेते हैं। और जब हम ऐसा लेंगे तो हमें वर्क डन बाय चार्ज मिल जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा V2 माइनस V1 विच इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब देखिए V2 हमारे पास 128 है माइनस ये हमारे पास 118 है। अब ये कितना एनर्जी उस पॉइंट तक जाकर प्राप्त कर लेगा? तो ये 2 कूलम चार्ज हमने रख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो मुझे यहाँ पर 10 वोल्ट मिला कि इससे इसके बीच में जाकर ये 10 जूल एनर्जी लगभग ख़त्म मिलने पे इसकी एनर्जी वेरी करेगा, दैट इज़ वर्क डन अपॉन 2C। तो अब हम यहाँ से वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज़ 10 टाइम्स 2 विच इज़ इक्वल टू 20 जूल। तो हमने क्या पाया इसमें कि जैसे ही ये 2 कूलम चार्ज इस पॉइंट से उठकर इस पॉइंट तक जाता है तो इस चार्ज के पास 20 जूल एनर्जी आ जाएगा जब ये चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचेगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर है, फिर से क्वेश्चन को कह रहा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 millicoulomb from infinity to a point P at which the potential is इतना। देखिए हमारे पास एक पॉइंट P है और वहाँ पहुँचने के बाद चार्ज को, अगर 1 कूलम चार्ज को मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो उस चार्ज के पास 12 जूल एनर्जी आ जाएगा। तो एक चार्ज है जो 5.0 मिली कूलम का है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इस पर वो ये होगा कि इस मिली को कूलम में कन्वर्ट कर लें, और मिली को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि चार्ज जो है आपका, ये चार्ज कूलम में कन्वर्ट हो गया। अब इस चार्ज को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? तो इस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से, तो हमने यहाँ पर इन्फिनिटी रखा। अब इस चार्ज को हम उठा कर ला रहे हैं इस पॉइंट P तक। तो अब हमें ये देखना है कि अगर 1 कूलम चार्ज को उठा कर लाते थे, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट पर उठा कर लाता उसको 12 जूल एनर्जी मिलता।
अब चार्ज बढ़ा दिया गया है, अब चार्ज 5 कूलम है, तो अब इसको मैं इस पॉइंट पर उठा के लाऊंगा तो 5 टाइम्स 12 हो जाया करेगा। तो अब हम देखेंगे कि इस चार्ज के पास कितनी एनर्जी मिल जाएगा। हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि इसमें एक पॉइंट अननोन है और एक पॉइंट दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे हम पता करना चाहते हैं वर्क डन बाय चार्ज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी टाइम्स चार्ज। तो वोल्टेज हमारे पास 12 है और हम कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं 5 टाइम्स 10⁻³ देन ये 60 टाइम्स 10⁻³ जूल एनर्जी गेन कर लेगा। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि 60 टाइम्स 10⁻³ जूल एनर्जी गेन कर लेगा ये चार्ज। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज 0.06 जूल। ये कैसे हुआ, क्योंकि आप 60 और इसको लिख सकते हैं 1/this। तो ये हम करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है और ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास ड्राई सेल है और हमें पता है कि इसके पास एक स्मॉल कैप होता है एक एंड पर और एक फ्लैट सरफेस होता है अदर एंड पर। तो अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन हायर पोटेंशियल होगा। तो देखिए मैंने आपको तभी बताया था कि ये बैटरी है। तो अगर ये बैटरी है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसको हम कैप कहा करते हैं और ये है फ्लैट सरफेस। तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला क्या होता है, हायर पोटेंशियल हुआ करता है। तो हमारा हायर पोटेंशियल कौन होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। एक हमारे पास सवाल है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच द चार्जेस कैन फ्लो इन अ कंडक्टर। तो हमने पहले ही देख लिया था कि अगर चार्ज को फ्लो करना है किसी कंडक्टर में तो कंडीशन ये होगा कि उस कंडक्टर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना पड़ेगा, जो कि हम एक बैटरी लगाकर ये काम कर सकते हैं। तो जैसे हम इस पर बैटरी कनेक्ट कर देंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने का काम करेगा, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई कर देंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करना शुरू करेंगे। अब सवाल ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो लोअर से हायर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो हमारा इस लोअर पार्ट से इलेक्ट्रॉन निकलकर हायर की तरफ जाएगा और करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव कर रहा है। हमारा ये क्लियर हो गया कि आखिरकार क्या कंडीशन होगा चार्जेस के लिए ताकि वो किसी कंडक्टर में फ्लो करे। तो इसका जवाब होगा कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना होगा। अब हमें देखना है ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर को हम सर्किट से कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में मिलेगा। तो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो हमें ये पता है कि वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ से हमने करंट को दिखाया कि ऐसे जा रहा है। तो वो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के पैरेलल हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इस वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा और इस वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल को इस सर्किट के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। जब ऐसा हम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में अप्लाई हो जाएगा और हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर भी कर लेंगे। यही वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम एलिसेंड्रो वोल्टा है और इन्होंने ही क्या किया था, ये पता लगा लिया था कि अगर हम
दो मेटल्स लेते हैं और उसके बीच में सॉल्यूशन या एसिड को भर देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाया करता है। और इन्हीं के नाम पर पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वोल्ट, इनके नाम पर वोल्टा से लिया गया है।